अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है जो बीमार है उन्हें सेहत शिफा अता करे, जो बे औलाद है उन्हें नेक सालिहा औलाद नसीब फरमाए, हर मुसलमान को एक मरतबा हज उम्रा नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए आज रात से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। देखो रात के हो रहे 8:15 8:30 कुछ हो रहे, और सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बने। मैं क्यों बोलते सर में दर्द मेरा कम ही नहीं हो रहा, बोली थी ना मैं चश्मे का है कहीं का है बोल के, और बताने भी जाने नहीं हो रहा मुझे। सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बने। मैं बोले चलो अब रात से तो स्टार्ट कर देंगे, कल डालना भी है ब्लॉग, फिर एक दिन नहीं डालो तो फिर ब्लॉग डालने का मिस हो जाता। कोशिश करती मैं जितना हो सके उतना डेली ब्लॉग डालना बल्कि कोशिश करती हूँ, लेकिन काम में सेहत में उसमें होता नहीं हो। तो बना रही थी। तो इधर बर्तन धो के लाई, शाम में बर्तन धोई, जमाने भी नहीं हो रहा था मुझे, इतना सर में दर्द हो रहा था। अब भी जमा रही हूँ। देखो पकाते पकाते इधर पे चावल चढ़ा दी, इधर पे मटन बना रही हूँ, पानी पूरी फ्लेवर मटन बना रही हूँ मैं आज। रेसिपी शेयर करने भी नहीं हुआ, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा। अभी भी नहीं पकाना बोल के सोची मैं। दोपहर में भी क्या बनाई थी, ये बनाई थी, दो करेले बनाई थी, करेले बना के जवारी की रोटी डाली थी दोपहर में। वो भी करेले भी कब बने, दोपहर में 2 बजे बने। मैं सुबह में नाश्ता करके जो सो गई, तो फिर उसके बाद दोपहर में 1:30 2 बजे उठ के करेले बने, जवारी की रोटी बनाई। चलो उसके बाद से आगे जो भी ब्लॉग रहा आप लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सर में दर्द मेरा चश्मा लगाए तो भी कम नहीं हो रहा, नहीं लगाए तो भी कम नहीं हो रहा, समझ के बाहर हो रहा मुझे। तो 1 महीना हो गया रहेगा कंपलसरी दर्द चालू है मुझे कंटिन्यू। इधर पे अभी पूरा पानी पूरी का मसाला पीस के इधर पे बघारी में बघार के, मतलब ये गोश्त का उतार के बघारी, और उसके बाद से गोश्त नहीं गला था, फिर वापस से मसाले को नीचे उतार के गोश्त गलने के इस तरह की। और आज दोपहर में इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द हो रहा था मेरा। ऐसे सर दर्द में मुझे आज इतना खुशी मिली। आज मुझे एक कमेंट्स आया था, मुझे वो कमेंट्स के बारे में इतनी खुशी हुई मुझे। वो इंशाल्लाह मैं क्या कमेंट्स था क्या नहीं बाद में आप लोगों के साथ फेस टू फेस बोलूँगी। इतना प्यारा कमेंट्स था ना वो, मेरे अब तक की यूट्यूब जर्नी का बेस्ट कमेंट्स था मेरा वो। कप्पा देखो ये अलग 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 हो गए पूरे भी। इसको ऐसा आप लोगों मेरा कप्पा बहुत पसंद करे। मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर करी थी ना, इसकी क्या बोलते हैं रिलायंस की या विशाल मॉल की, बराबर दो ब्लॉग की 2 शॉपिंग शेयर करी थी मैं। तो उस ब्लॉग में आप लोगों ने कमेंट्स करे थे मुझे माशाल्लाह कप्पा अच्छे दिख रहे चाहिए के बोल के। मुझे कप्पा का बहुत शौक, मुझे अलग अलग डिज़ाइन के पसंद मुझे जमाना घर में। चलो बर्तन जमाएंगे, उसके बाद से बनेंगे पानी पूरी फ्लेवर मटन। चावल पकने को आया, चावल निथारेंगे जल्दी फटाफट। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। देखो पानी पूरी मटन कितना ज़बरदस्त। चलो खाने निकालेंगे जल्दी, बच्चों को भूखा लग रहा है, कहते हैं हाफिज साहब आने का भी टाइम हो गया। ले चलो जल्दी जल्दी। देखो इधर शाम में बच्चों के स्कूल से आने के बाद भुट्टा उबाल के दी थी, आधा सारा खा के रखे औलादा। अब नहीं मम्मू खाए बस से अब। चलो
तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह खाने बैठ गए हम लोग यहाँ पे। तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा क्यों बोले तो फैन इतना जोर चल रहा ना, तो फैन की आवाज में यहाँ पे जो जो बातें करी मैं वो आवाज कुछ भी नहीं आ रही थी मच्छी के बारे में, मच्छी लाने का रीजन क्या था क्या नहीं बोल के। तो वो फैन के हमारा हेलीकॉप्टर फिर जैसा फिरता हमारा फैन, इतनी जोर आवाज आती। तो यहाँ पे जो भी शोहर जी मैं बातें कर रहे थे वो आवाज नहीं आ रही थी इसके अंदर। फिर मुझे वो वॉइस को बंद करके फिर यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा मुझे। तो बारिश फुल आ रही थी, बल्कि शोहर जी और नो सब जने ना बाहर मच्छी खाने गए थे शाम में 7 बजे वैसा। तो वहां से इन्होंने मेरे लिए भी मच्छी लाया। उनको मालूम मैं मच्छी की कितनी शौकीन हूँ, मुझे मच्छी बहुत पसंद मुझे खाने के लिए। और यहाँ पर अब नया नया एक नया होटल खुला गया था मच्छी का, तो वहां पे खाने गए थे सब लोग आए ना मिल के। मच्छी बहुत अच्छी मिल रही है बोल के, तो इन्हें मेरे लिए भी एक लाए थे मच्छी का पीस, मतलब 7 बजे वैसा लाए थे। तो मैं उठा के रखी थी वैसे खाना खाते जब खाएंगे बोल के। तो फिर वापस से उसको मैं अच्छा तवे पे तेल डाल के गरम कर लिया। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त थी ना ये मच्छी, टेस्ट में तो इतनी अच्छी थी, तेज तेज खट्टी खट्टी बहुत अच्छी दिखी मुझे। लेकिन मैं थोड़ी सी खाई, लेकिन बच्चों को जरा काटे निकाल के दी मैं। बारिश आने से जरा क्या है मौसम ठंडा पड़ा ना, तो बच्चे खाए तो जरा सर्दियां भी कम होते हैं। मायरा को भी फुल सर्दी हुई रात से बोल के, तो मायरा को काटे निकाल के दे रही थी मैं। रात के हो रहे 9:30। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया। देखो माशाल्लाह बिस्तर एक लगाना है। अब हाफिज साहब आते पढ़ाने के वास्ते, उन्होंने आके पढ़ाई के गए बाद बिस्तर डालना। और यहाँ पे फिल्टर में से पानी भर रही हूँ भगोने में हंडी में डालने के वास्ते। गर्मी हो रही ना अभी भी, तो हंडी में डाल के पी रहे हम लोग। फ्रिज का पानी नहीं पी जाता बाबा, हम मटके का पानी सुकून का दिखता। चलो भर गया भगोना, चलो भगोना भर गया था, वो उठा के डाल दी मटके में। अब दूसरा रखी हूँ। तब तक यहाँ औलादा देखो हमारे क्या कर रहे हैं, पलंग में से ये पसारा निकाले। मतलब थोड़ा थोड़ा इनको सर्दियाँ दिख रही कहते। कल एक दिन बारिश के आया, इनको ऐसी सर्दी लग रही कहते इनको। अब बाबा पलंग में से इतने सूटरा निकाले। देखो आदमी के एक बोल के इतने 3-4 सूटरा निकाले। यहाँ पेन पेन के बैठे। हम आपको देखो तो ऐसी गर्मी हो रही, इनको देखो तो सर्दियाँ लग रहे कहते। और हाँ ये नवे तकिए लाई देखो, मतलब लाई नहीं सॉरी, ये न्यू तकिए फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैं पहले, जब मतलब 6 साल पहले मंगाई थी मैं तकिए, तो उठा के रखी थी। तो बच्चों को लाने के थे मुझे नवे तकिए, तो इसलिए बल्कि याद आया फिर ये तकिए निकाली। अब इसके ऊपर से कवर चढ़ा रहे देखो यहाँ पे पूरे ये वाइट है ना ये, इसके ऊपर अब एक कलर के तकिए कवर सीती हूँ इसके वास्ते। और फिलहाल को इसको आज ही निकाले पलंग में से, ये तकिए कवर चढ़ा के आज एक दिन टेम्पररी ऐसा कर रही हूँ उसको। कल से इंशाल्लाह बैठ के सींगे ज़रा मशीन पे इसकी गिलाफा सी के चढ़ा देंगे इसको। छोड़ो मम्मा, छोड़ो, लाओ उधर लाओ। पानी खाली हो गया, बंद कर देंगे फिल्टर, फिर भरता अब जितना हुआ उतना डालेंगे मटके में। रोज़ की ड्यूटी है रात की हमारी, नाइट ड्यूटी, नाइट रूटीन। चलो फिलहाल को इसको सब उठा के कवर में डाल के रखेंगे पूरे सूटरों को। ये लो ये पकड़ो, ये वहाँ बड़ा कवर था ना एक, टोपियाँ भी निकाल लिए देखो दे पहनने के वास्ते। मेरा ये है टोपियाँ कहते, सूटरा कहते, कहाँ सर्दियाँ लग रही कि इनको क्या है। जब तक ये सूटरा पूरे लाओ घड़ी करके रखने के वास्ते। आप लोग डर जाएंगे मेरे किचन में ये कौन सी चीज आ गई, ये कौन सा नया शगुफ्ता आया, बल्कि इसके अंदर बैठी हूँ मैं। क्यों बोले तो मुझे हद से ज्यादा सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैं यहाँ पे गर्म पानी के भाप ले रही थी। गर्म पानी को अच्छा सा पकाई, एक भगोने में पका के उसके अंदर विक्स या तो फिर जंडू बम डाल के उसको गर्म पानी के अच्छे भाप ले रही थी मैं। शायद भाप लेने से तो कम होगा मुझे बोल के। आप लोग अभी कौन कौन ऐसे गर्म पानी के भाप लेते बोलो मुझे कमेंट्स में। और गर्म पानी के भाप लेना मुझे इतना पसंद मुझे, चाहे सर्दी जुकाम सर में दर्द कुछ भी नहीं हुआ तो भी क्या है, सर्दियों के दिनों में मैं कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार ऐसा गर्म पानी के भाप लेती छू मैं। और नाक भी हमारे सर्दी जुकाम रहते कि नाक बंद हो जाती ना, तो इससे नाक पूरी खुल जाती। तो ऐसा मैं गर्म पानी के भाप लेती थी, सर में दर्द फुल हो रहा बोल के इसके अंदर जंडूबाम विक्स वगैरह डाल के। तो आप लोग भी लेते क्या ऐसा बोलो मुझे कमेंट्स में। और सर्दी खास करके ना सर्दी के दिनों में बहुत अच्छा बहुत सुकून देता,
सर इतना हल्का होता ना, इसमें गरम गरम भाप लेने से कितना पसीना ऐसा टपकता ना, सर बहुत हल्का दिखता मुझे, बल्कि बहुत सुकून दिखता, बल्कि मैं लेती, शोहर जी नहीं लेते। आज तक मैं उनको इतने साल हो गए ना, आज तक नहीं लिया ना सर। क्या बोलते, बड़ा ओढ़ने का उड़ा के मुंडी झुका तो उनको दम घुटता, सांस रुकती बोलते ना, शोहर जी को बिल्कुल नहीं पसंद नहीं लेना। बतुल भी अब बड़ी होगी ना, तो बतुल को भी जरा सर्दी जुकाम ऐसा दिखा, नाक बंद हुई बोले तो मैं ऐसे गर्म पानी की भाप दिलाती बतुल को भी, तो सुबह तक नाक खुल जाती है उसकी। कम से कम एक 20 मिनट तो भी मैं गर्म पानी की भाप ली इसके अंदर, उसके बाद से जब जाके मुझे सुकून हल्का दिखा सर में। और आप लोगों को किचन की हालत ऐसी दिख रही रहेंगी, लेकिन मेरे सर में दर्द ज्यादा होने से मेरा किचन थोड़ा सा फैला फैला दिख रहा आप लोगों को। प्रॉपर से मैं क्या करी, गर्म पानी की भाप वगैरह लेके जब जरा सुकून दिखा, मुझे हल्का दिखा ना, तो अब जाके फिर मैं पूरा किचन पूरा सैत ली। मतलब जो टोकरी में बर्तन दिख रहे ना आप लोगों को, ये बर्तन वगैरह पूरे जमाने के बाद धोने के बर्तन, रात को जो पकाए सो करे सो थे ना, वो बर्तन इसमें जमा के रखी, मैं धोई नहीं। मैं सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे, बल्कि अब आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कि रात में झूठे बर्तन नहीं रखते, गंदे बर्तन नहीं रख के सोना, कि हाँ मुझे भी मालूम है कि रात में गंदे बर्तन झूठे बर्तन रख के नहीं सोना, बल्कि लेकिन मैं क्या करूँ, तबीयत इतनी खराब थी, सुबह से भी सर में दर्द, सुबह से क्या मुझे कम से कम 15-20 दिन से सर में दर्द चालू है। लेकिन मायरा को आराम नहीं था, उसको एडमिट करी थी, उसके पीछे था बोल के मेरा सिर के ऊपर ध्यान नहीं दी, मैं जाने टाइम नहीं मिला मुझे। और उसके बाद से बच्चे को आराम हुआ तो बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस दी मैं। बच्चों के बड़े बड़े क्लासा चालू है, अब उनके एग्जाम करीब है, एग्जाम का पढ़ाना करना था बोलिए, उसके पीछे फिर मैंने सर दर्द के बाद पूरा ध्यान ही हटा दी वहां से। तब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए, तब मैं कल इंशाल्लाह कल जाके बता के आती हूँ। The next day. अस्सलाम वालेकुम, हो गए अगले दिन की सुबह। तो ये व्लॉग फिर मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। कल का व्लॉग कहाँ हुआ था, रात में स्टार्ट करी थी बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह बना ली, जवारी की रोटी बनाई। देखो यहाँ आज कट्टे के ऊपर बने ना, तो इसलिए ऐसी हो गई। कट्टे के ऊपर बना तो अच्छी बड़ी बड़ी पतली पतली बनती रोटी। कल बनी तो क्या है, पोलपाट के ऊपर बनी थी, गेहूं की रोटी बनाते ना, वो पोलपाट के ऊपर बनी थी। तो छोटे छोटे खाली 4 डाल ली थी, तो अब ज़्यादा बनाने का था बोल के किचन काउंटर के ऊपर डाली। तो किचन काउंटर की हालत देखो, जवारी की रोटी डालने के बाद कैसा हो गया। अब पकाना है दोपहर के वास्ते दाल चावल। पहले किचन काउंटर धो लेती हूँ पूरा भी, उसके बाद से बनेंगे दोपहर का दाल चावल। बच्चों को आज हेल्दी नाश्ता करा के भेजी मैं, और मम्मा जी नहीं गए स्कूल। क्या बनाई थी देखो, मैं जवारी की रोटी और ये पछड़ी, क्या बोलते हैं इसको, हमारे गांव में पछड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते कि नहीं मालूम। तो चलो अब मैं बैठ रही हूँ नाश्ता करने। यहाँ पर है पछड़ी, हमारे पास कर्नाटक में ये बहुत बनाते जवारी की रोटी में। प्याज, गाजर, ककड़ी, कोतमीर, सॉरी मेथी की भाजी, लाल मिर्ची और तेल, ये सब डाल के इसको अच्छा मिक्स करके, कच्चा इसको कुछ भी भुनना नहीं, क्या भी नहीं, कच्ची से बहुत अच्छी दिखती है पछड़ी गरम गरम जवारी की रोटी में। और ये रात को बनाई थी ना पानी पूरी फ्लेवर मटन, तो वो था बल्कि रोटियाँ डाली। मुझे तो ये पछड़ी बहुत पसंद, शोहर जी को, मेरे को। आज बच्चों को मैं आज हेल्दी नाश्ता करा के भेजी दो, हेल्दी हेल्दी फूड, जवारी की रोटी एंड पछड़ी। पूरे बच्चे ये खाए मेरे, तीनों भी, शोहर जी बच्चे ये खाए, पछड़ी और रोटी। सालन जैसे का वैसी छे देखो। और आज मम्मा जी नहीं गए स्कूल को, क्यों बोले तो फुल सर्दी हो गई, नाक से पानी तो इतना जा रहा, बेहद का दस्ती देखो वहाँ पे साइड में रख के बैठे हुए है ना, जवारी का आटा लेके खेल लेता बैठे है ना। तो चलो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करे बाद उसके बाद आगे क्या रूटीन रहा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या कर रहे हैं? चॉकलेट खा रहा हूँ, चॉकलेट खा। चॉकलेट खा रहे हैं आजकल ना, चॉकलेट फ्लेवर फ्लेवर के चॉकलेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाय नाश्ता वगैरह हो गया। तो आज मशीन में सुबह सुबह 7 बजे से पहले बिस्तर डाल दी थी, बेड कवर बिस्तर जो भी थे ना सब लगा दी थी। और ये मेरी हमारी मशीन माशाल्लाह से लेके 6 से 7 साल हो गया, इसके अंदर आज तक भी 1 रुपये का काम नहीं निकला। लेकिन ये जो सुखाने का ढक्कन है ना, वो ढक्कन नया ला के लगाए तो भी नहीं काम कर रहा था वो। तो इसलिए बोल के शोहर जी क्या करे, जो पहले का ढक्कन था ना, वो ढक्कन कुछ रिपेयरिंग करके स्प्रिंग वो लगा के उसको नया कर दिए उसका। तो अब वो बैठ गया। ऑटोमेटिक मशीन लेना है मुझे, फुल्ली ऑटोमेटिक लेना है मुझे। तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे रखने की प्रॉब्लम है, इधर पर नल का, क्यों बोलते ऑटोमेटिक मशीन लेना पड़ता है, उसका फिक्स नल बिठाना और पाइप छोड़ने के लिए फिक्स जगह होना उसको, और स्विच लगाने के लिए भी एक फिक्स बटन होना उसको। तो यहाँ पर मुझे वो इसकी प्रॉब्लम बहुत है, बल्कि मैं ऑटोमेटिक मशीन नहीं ले रही थी। तो लेकिन अब हद से ज्यादा हो गया, मुझे इधर से निकाल के उधर डालना, ये सुखाना करना बहुत बेजार की का काम दिख रहा मुझे।
शौहर जी खुद बोले मुझे अब शाम में जाके दूसरी नवी ऑटोमेटिक मशीनें देख के लेकर आएंगे, बल्कि बोले महेश नको बोलिए उनको, जब तक चल रही तब तक चलाएंगे। अब दिवाली आने वाली है ना, दिवाली में थोड़ा ऑफर में अच्छा कम बजट में मिलती ना, तब लेंगे। अब 2-4 महीने में 6 दिवाली, उसके बाद से जरा ऑफर में अच्छे मिलते हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है मुझे, मेरे एक काम कर दो आप लोग, इजी करो कि आप लोग मुझे कमेंट्स करो कि फुल्ली ऑटोमेटिक कौन सी मशीन लेना बेहतर है, अच्छी क्वालिटी की और ज्यादातर जो टिकाऊ अच्छी चले। और मुझे ज्यादा क्या बोले तो मुझे कम से कम मेरे बेड कवर बड़े बड़े है ना, इसके मोटे मोटे रहते मेरे रजाया, तो वो रजाया वगैरह सब धोने आना बोल के कम से कम एक 10 से 11 केजी की लेना बोल के सोच रही हूँ मैं। 10-11 केजी की कौन से नाम कौन सी कंपनी अच्छी रहती है, आप लोग मुझे कमेंट्स करो। आप लोगों की जिम्मेदारी है मुझे कमेंट्स करके बोलने की कि कौन सी अच्छा रहता, कौन सा ले सकते, कौन सा नहीं बोल के। मशीन में आज बिस्तर डाली थी, बेड कवर वो सब भी। कम से कम एक हफ्ता 10 दिन के बाद मैं शायद ऐसा फेस टू फेस ब्लॉग बना रही हूँ कि कल भी पूरा दिन मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बने। सर दर्द के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोगों के पास कुछ है रीजन तो बोलो मुझे कमेंट्स में, सर दर्द कैसा इलाज कम होना बोल के। और मुझे कमेंट्स भी आ रहा कि आप व्लॉग कैसा बनाते हैं, एडिटिंग कैसा करते हैं, थंबनेल कैसा बिठाते हैं, इन सब के बारे में व्लॉग बनाओ बोल के बहुत कमेंट्स आ रहा मुझे। लेकिन व्लॉग बनाने के वास्ते क्या है, मुझे 2 फोन की जरूरत है। एक तो ये फोन से मैं शूट करूंगी और एक मुझे बताने के लिए एक फोन चाहिए। तो वो शोहर जी का फोन मिल रहा नहीं मुझे, उन्होंने उतने काम में बिजी है कि उनका फोन ही नहीं मिल रहा मुझे। संडे के दिन लेना बोला तो संडे के दिन मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तरकारी भाजी कपड़े बर्तनों में जीने संसार में बिजी हो जाती हूँ मैं। तो वो मुझे व्लॉग बनाने नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह टाइम निकाल के मैं कोशिश करके वो व्लॉग बनाती हूँ कि मैं थंबनेल एडिटिंग हर चीज कैसे कैसा मैं करती हूँ बोल के। इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग देखने मिलेगा। और मैंने आज एक पोस्ट भी डाली थी कि लाइव कितने बजे आना, मुझे लाइव के बारे में भी कमेंट्स आ रहे कि बाजी लाइव कब आ रहे लाइव आएंगे तो एक दिन पहले बोलो, हम लोग सब जने ज्वाइन होते हैं बोल के कमेंट्स आ रहे थे। इंशाल्लाह मैं अब सोच रही हूँ कि रोजाना डेली, अगर आप लोगों को डेली लाइव आज ज्वाइन करना तो आप लोग मुझे कमेंट्स करो। इंशाल्लाह डेली कम से कम एक आधा घंटा क्यों ना हो लाइव स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही हूँ लाइव आना बोल के। अभी तो मैं पोस्ट डाली थी कि क्या टाइमिंग सही रहेगा, आप लोगों को सजेस्ट करो बोल के। तो चलो आप लोगों को वो पोस्ट के ऊपर ज्यादा मुझे कमेंट्स करो कि क्या टाइम सही रहेगा बोल के, तो मैं इंशाल्लाह फिर वो टाइम पे लाइव आने की कोशिश करती हूँ। तो चलो आज का ये ब्लॉग यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। देखो आप लोगों को ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में हम सबको याद रखें।